हेलो फीचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का लेजर फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज के पहले क्वेश्चन में। तो आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे लेजर फिजिक्स का पहला न्यूमेरिकल। इसके फॉर्मूले की लिस्ट मैंने आप लोगों को पहले इससे पिछले वीडियो में पूरी दी थी। जो भी लेजर फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है, इफ a ruby laser has total number of chromium ions 2.8 into 10 to the power 19 and laser emits radiation of wavelength 7000 angstrom। तो इस क्वेश्चन में दो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। रूबी लेजर में टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने दिए गए हैं, 2.8 10 टू पावर 19। तो उसको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन में दोनों वैल्यूज को लिख लिया है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। एकेटीयू और अदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इसमें निकालना है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लेजर पल्स। तो लेजर पल्स की जो एनर्जी होती है, हम सभी जानते हैं एनर्जी ई फोटोन के टर्म्स में, जो लेजर है उसका आउटपुट फोटोन के टर्म्स में होता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू से दी जाती है। तो ये फॉर्मूला हमने वहां डिटेल में देखा था। अब क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं गई है और यहां पर दिया गया है वेवलेंथ, तो हमें इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेना है न्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो रिलेशन होता है वेवलेंथ के टर्म्स में वो होता है सी बाई लेमडा। तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, एनर्जी E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। तो एग्जाम में भी आप जब आप इसको कर रहे हैं तो उसमें पहले NH न्यू लिख के दिखाएं और उसको कन्वर्ट करके दिखाएं, तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे पूरा, अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। तो अब यहाँ पर और चीज क्या ध्यान देने की है, जो n है यहाँ पर ये क्या है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है, और अगर मान ले हम कहें कि वहां पर 10 फोटोन है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो अमाउंट यहाँ पर कितना है, n। तो ये जो n है ये वही है जो क्रोमियम आयंस की संख्या यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके से जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ध्यान देना स्टूडेंट, एंगस्ट्रॉम में दी गई है, और यहां पर जो c है यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में होती है। तो यूनिट का कन्वर्जन बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय वो ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कन्वर्जन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, इधर एंगस्ट्रॉम है, तो जाहिर सी बात है कि इस एंगस्ट्रॉम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉम का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल। तो 7000 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर हो जाएगा, 7000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 यूनिट इसकी होती है जूल सेकेंड में। यहाँ पर कई जगह पे 6.6 भी लोग यूज करते हैं, कोई 6.61 यूज करता है, किसी बुक में 6.63 भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डिपेंड करता है, तो इसके हिसाब से वैल्यू भी थोड़ा बहुत आंसर में वेरी कर सकती है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप एग्जाम में जो भी एच की वैल्यू, अब एच की वैल्यू का मतलब है 6 इंटू 10 पावर माइनस 34 लेना तो सही नहीं होगा, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेट आंसर आपका सही माना जाता है। तो यहां पर ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन 1 में यहां पर पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है हमारी, n की वैल्यू हो गई 2.8 10 की पावर माइनस 9 सॉरी 10 की पावर 19, ये वैल्यू जो दी गई है क्रोमियम आयंस की। h की वैल्यू हम यहाँ पर 6.62 लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर 63 या 61 ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा। पावर 10 की पावर माइनस 34 h की, और c की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 8। अपॉन में जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर एज इट इज पुट कर दी। इसको आप अपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं बीएससी बीटेक में, ध्यान दीजिएगा कि बीटेक में तो फिलहाल एक ही ट्यूब में अलाउड है, बीएससी में कई जगह पे अलाउड होता है, कई जगह पे अलाउड नहीं होता है, तो आप उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को तैयार करिए। तो कैलकुलेटर में आप प्रैक्टिस करके रखिए इन कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एच की यूनिट थी हमारी वो है जूल सेकेंड में। तो एच की यूनिट जूल सेकेंड में है, इधर मीटर पर सेकेंड है, उधर मीटर है, तो वो आपस में कैलकुलेट कर रहा है, सॉरी कट कर रहा है वैल्यूज को।
सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, मीटर से मीटर, तो बचेगा केवल जूल। और वैसे भी हम जानते हैं जो एनर्जी का रिलेशन है वो हमें जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में मिलता है। तो आंसर इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा, 7.94 जूल। अब कई जगह पे ध्यान देना है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई जगह पे ये लिख के आ जाता है, अगर लिख के नहीं आया है तो आप यहां तक आंसर छोड़ सकते हैं। यहां तक आंसर अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि यहां ये नहीं पूछा गया है कि एनर्जी को जूल में निकालना है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दोनों ही आंसर सही माने जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ लिया गया, किसी भी लेजर पल्स की एनर्जी निकालिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा, सॉल्व भी किए होंगे न्यूमेरिकल, कि जब भी कोई वैल्यू जूल में दी गई है तो उसको हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, इसको डिटेल में समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा अमाउंट होता है, यानी कि क्या है वो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जिसको अगर हम निकालें, सॉल्व करें Q इंटू वी फॉर्मूले से, तो यहाँ पर गेन्ड या लॉस्ट बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो जब भी किसी जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अमाउंट होता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन को हम अगर 1 वोल्ट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी एनर्जी में या तो क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा। तो वो गेन और लॉस को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ही सॉल्व किया जाता है क्यू वी के फॉर्म में। तो वी हमारा 1 वोल्ट यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये एनर्जी हमें जो रिलेशन है वो क्या मिल जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, वैसे तो सिंपल है, जो 11th-12th से ध्यान देते हुए आ रहे हैं कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आप अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यहां पर किसके इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के। तो ये रिलेशन होता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में यानी कि कन्वर्ट करना है तो हमें इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको जूल से करना है तो इसके लिए 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारी वैल्यू यहां पर दी गई है 7.94 जूल के टर्म्स में। तो आंसर बताइए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को जो एकेटीवी में कई बार पूछा गया मैंने लिया है, तो वहां पर आप 7.94 जूल के अप्रोक्स जो आंसर आ रहा है वहां तक छोड़ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा ये आपको बताना है। अब आपने एक इस तरीके का क्वेश्चन समझ लिया, और नीचे YouTube पे जो आप देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन, वहां पर मैंने कुछ और न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है तो आप उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं आपको टैग कर दूंगा कि ये आंसर क्या आने वाला है। तो अगर आपका आंसर सही आ रहा है दैट मीन्स आप इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को अपने आने वाले एग्जाम्स में कर पाएंगे। तो इसकी जो लेजर फिजिक्स की सीरीज है उसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करिए, तो आप अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स को तैयार कर पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।